सरकार देश में आप चला रहे हैं, जब कोविड वैक्सीनेशन तीसरी लहर पर सवाल पूछे जाते हैं तो आप उल्टा कांग्रेस पर सवाल दाग देते हैं, किस बना पर? देखिए अंजना जी, कल शाम को पूरा देश एक तरह से आंख गड़ा करके सोशल मीडिया और टीवी पे बैठा हुआ था कि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव कल एक नए तरीके से सेंट्रलाइज ड्राइव आरंभ हुआ है, उसका नतीजा क्या रहता है। और आपने भी, हमने भी, सभी ने, और मुझे लगता है कांग्रेस के भी कई लोगों ने ट्वीट किया होगा कि अब वो एक तरह से एक जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर होता था कि अब 50 हो गया, अब 60 हो गया, अब 65 मिलियन, अब 6.5 मिलियन हो गए, अब 70 लाख हो गया, फिर रात को जाके 87.9 लाख पे ये घड़ी रुकती है। पूरा देश खुश होता है, देश को लगता है कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। जिस रेट से हमने न्यूजीलैंड को लेके हमें सवाल पूछा जा रहा था, और कल जो वैक्सीनेशन हुआ है, पूरे न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन और दुबई के पॉपुलेशन, दोनों देशों के पॉपुलेशन को मिलाते हैं, क्योंकि 5 मिलियन न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन है, लगभग 3 मिलियन दुबई का है, तो आप देखिए उतना पॉपुलेशन को इंडिया ने एक दिन में ही वैक्सीनेट कर दिया। तभी हमारे मन में आशंका आ गई थी कल से ही। हम भी आपस में बात करते हैं सारे प्रवक्ता, हमने कहा देखिएगा कल सुबह जरूर राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? हमने कहा देखो ऐसा है भैया कि जब भी कुछ देश में अच्छा होता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, पाकिस्तान को हमने जवाब दे दिया, कोई एयर स्ट्राइक हमने कर दिया, अच्छा अचीवमेंट हमने वैक्सीनेशन को लेकर कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी चुप कभी रहेगी नहीं। एक नया वैक्सीन हमने बना लिया, कोवैक्सीन, तो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अड़ंगा लगाना, उसमें कहीं ना कहीं टांग फंसाने का काम राहुल गांधी करेंगे ही करेंगे। आज देखिए, आज क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? आज तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना था, डॉक्टर्स का, इंजीनियर, जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाया, उन साइंटिस्ट का, सरकार का, राज्य सरकारों का भी, उनके मेहनत के कारण सबका धन्यवाद करना था कि थैंक यू। जिस प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, जिस प्रकार का ऐतिहासिक पूरा ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उसमें भी अड़ंगा फंसाने की कोशिश है। आज भी वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, आपने वो पोर्शन दिखाया नहीं है, मैं तो कहूंगा आप वो पोर्शन निकालिए। एक प्रश्न के उत्तर में आज भी उन्होंने कहा ये वैक्सीनेशन तभी अच्छा होगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होता। अरे भाई साहब, आपने डिसेंट्रलाइजेशन कहा था, हमने डिसेंट्रलाइज किया, तो आपने कहा सेंट्रलाइज कर दो, हमने सेंट्रलाइज किया, तो आप फिर आज डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कंफ्यूजन इज दाई नेम। कंफ्यूजन मतलब राहुल गांधी। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि टांग अड़ाने आज आए थे राहुल गांधी। कल जब पूरे देश में खुशी हो रही थी कि हम 80 लाख से ज्यादा, लगभग 85-89 लाख के आसपास पहुंच गए थे वैक्सीनेशन में, तो आज वो दिन होगा जब तमाम पार्टियां कहेंगी ये अच्छा हुआ, खुश होंगी इस पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि टांग अड़ाने आए थे। अंजना जी, जैसे ये एक आंकड़ा देख रहे थे, मैं भी इन्हीं की तरह आंकड़ा देख रहा था, क्योंकि जितना आंकड़ों से इनको प्रेम है शायद उतना ही मुझे भी है, और वैसा ही कुछ आंकड़ा आपके दर्शकों के सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में कल लगे 16,96,000 वैक्सीन, और परसों लगे 1863। ये कौन सा आंकड़ा हुआ? उससे पहले लगे 38,000, उससे पहले लगे 18,000। क्या भाई, शनिवार संडे की तो मान लिया आप छुट्टी मनाते हो, सोमवार को 1863 पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगते हैं, और कल 16,96,081 लग जाते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना और वैक्सीनेशन एक सीरियस मैटर है, इसमें इवेंटबाजी मत करिए, ये एक प्रोसेस है। और आपको फिर बोलता हूं कि ये 85 लाख का आंकड़ा अचीव किया, अच्छी बात है, पर आप 6 दिन तक मध्य प्रदेश का, अगर मैं 15 जून से आंकड़ा दूं आपके दर्शकों को, तो 15 जून को लगते हैं 50,107 वैक्सीन, 16 जून को लगते हैं 3,40,000 वैक्सीन, 17 जून को लगते हैं 1,30,000 वैक्सीन, 18 जून को मात्र 18,000 वैक्सीन, 19 जून को मात्र 38,000 वैक्सीन, और 20 जून को मात्र 1863, जिसको हिंदी में कहते हैं 1863 वैक्सीन, और 21 जून को 16,96,000। इवेंट बाजी मत कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि साहब हम तो बात कर रहे थे, फौरन आ रही हूं, वो पूरा फिर इन्होंने कहा और ये कि ऐसे ही आंकड़े कर्नाटक, यूपी, बिहार सबके भैया, चाहिए तो दे दूंगा। फिर इन्होंने कहा कि इवेंट हमने तो कल ही सोच लिया था। अरे मैंने तो जो ही कल राहुल जी की पीसी का जब रात को मेरे पास नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा कौन सा ट्रोल मंत्री क्या ट्वीट करेगा, और वैसा के वैसा हुआ। सारे जो ट्रोल मंत्री है, जिनके पास विभाग का काम नहीं है, सिर्फ ट्रोलिंग करनी है, और प्रवक्ता क्या पूछ रहे हैं सवाल, उसका जवाब देता हूं। सेंट्रलाइज्ड का सवाल पूछा इन्होंने, आज आपको समझा देता हूं। आप तो शायद, क्योंकि आपने शुरू में इनको डॉक्टर बोला, तो मुझे लगता है ये मेडिकल के शायद डॉक्टर है। भैया, जिनको कोरोना हो जाता है ना, उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है 90 दिन तक वैक्सीन नहीं लगता है। ये आपको पता नहीं है।
आप डॉक्टर हो कि मेरे को कई बार समझ में आता आपकी डिग्रियों की जांच, प्रधानमंत्री जी की डिग्री, आपकी डिग्री और एक 10वीं पास मंत्री की डिग्री, इन तीनों की जांच होना बड़ी जरूरी है। फिर आपने कहा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। मैं आपको सेंट्रलाइज्ड का बता देता हूं। प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड करिए, जो हम शुरू से कह रहे थे। और लगाने कौन जाएगा? यहां से केंद्र सरकार का आदमी तो जाके झारखंड के चाईबासा में लगाएगा नहीं ना, वो तो राज्य सरकारें ही लगाएगी। तो एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज कीजिए, प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज कीजिए। ये इतनी सी बात समझने में आपको 6 महीने लग गए प्रभु।